ओम शांति। आज है 3 दिसंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम अभी हॉलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली पवित्र बनना है ना। तो अभी जब बाबा ने हमें ज्ञान दिया, स्मृति दिलाई, तो हम क्या हैं? होलीएस्ट ऑफ द बाप की गोद में हैं, परमात्मा की गोद में बैठे हैं। और बाबा कहते कि तुम्हें मनसा में भी होली पवित्र बनना है ना। तो ये स्थूल दुनिया में तो कोई अपवित्र काम करना ही नहीं, लेकिन मनसा में भी पवित्रता हो, मनसा में भी होली पवित्र बनना है। प्रश्न किया है, हॉलीएस्ट ऑफ द होली बच्चों का नशा और निशानियाँ क्या होगी? उत्तर दिया है, उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ द बाप, होली बाप की गोद ली है। होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की, है ना, पवित्रता के सागर, पवित्र सागर बाप की गोद ली है, तो इस बात की खुशी होगी। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं, उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते। हाँ, तो अंडरलाइन, हम क्या बनते हैं? होलीएस्ट देवी देवता बनते, पवित्र देवी देवता। पवित्रता धारण किए बिना, पवित्र बने बगैर, जब तक ये आत्मा पवित्र नहीं होती है तब तक परमात्मा को नहीं पा सकते। तो उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते जो होलीएस्ट बनते हैं। तो वह खुशबूदार फूल होते हैं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता। तो वह अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं। इस सारी दुनिया से समेट कर आत्मा जब अपने अंदर में झांकती है, अंतर्मुखी बनती है, तो अपनी जांच करते हैं, अपना अटेंशन देते हैं, अपनी चेकिंग करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है, क्वेश्चन मार्क। मेरी आँख किसी में डूबती तो नहीं है, यानी देह भान तो नहीं आता, ये आँख ये बाहरी दुनिया से में तो आसक्ति नहीं है, तो किसी में आँख डूबती तो नहीं। गीत है मरना तेरी गली में, बहुत सुंदर सॉन्ग है ये। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन कर निकालना चाहिए। यह किसने कहा, मरना तेरी गली में? आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा है पतित, है ना। तो आत्मा पतित है और पवित्रता धारण कर कर जब परमात्मा की गोद में बैठती है तो फिर क्या कहती है, ये किसने कहा मरना तेरी गल में? यानी देह भान से मरना, ना, देह भान से न्यारे होना। तो देह भान से मरना, आइडेंटिटी जो रोल है उससे एकदम न्यारे होकर, डिटैच होकर जब परमात्मा के सानिध्य में आती है तब कहती है आत्मा, मरना तेरी गली में। आत्मा ने कहा क्योंकि आत्मा है पतित। पावन तो अंत में कहेंगे, है ना। पावन तो जब ज्ञान धारण करती है आत्मा, अपने हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचती है, देवभान से न्यारी होती है, तब वो कहेंगे अंत में। वह पावन तब कहें जब शरीर भी पावन मिले, है ना। तो पवित्र तो जब आत्मा पवित्र होगी तो शरीर भी वैसा ही पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थी हैं, यह भी जानते हो बाप के पास आकर मरना होता है। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरे के पास जीना। अगर देहधारियों को माना तो बाबा कहते एक बाप को छोड़कर दूसरा करना माना एक से मरकर फिर दूसरे के पास जीना। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप पास जाकर जन्म लेगा ना। अंडरलाइन, बाबा कहते हैं कि लौकिक बाप का भी जो बच्चा होता है, अगर वो शरीर छोड़ता है, हाँ, तो दूसरे जन्म में फिर दूसरा पिता मिलेगा उसे, दूसरे जन्म में दूसरे बाप के पास जन्म लेगा। तो यह भी ऐसे है, मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में तुम जाते हो। तो बाप को छोड़ा तो फिर होलीएस्ट होली की गोद में तुम जाते, मरकर फिर तुम होलीएस्ट
ऑफ होली की गोद में तुम जाते हो। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? बाप, परमपिता परमात्मा। और होली कौन है? सन्यासी। अगर बाबा कहते हैं कि अगर जैसे सन्यासी उनको गुरु माना, उनको पिता मान लिया, जैसे स्थूल दुनिया में होता है, तो फिर जब वो सन्यास धर्म को छोड़ते हैं तो परमात्मा की गोद में जाते हैं। हाँ, इन सन्यासी आदि को कहेंगे होली, इनको भी होली कह सकते हैं, क्योंकि ये गृहस्थ जीवन में नहीं रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जाकर परमात्मा को याद करते हैं, है ना। शरीर इनका पवित्र नहीं होता है, मतलब जन्म इनका पवित्र नहीं होता है, लेकिन जन्म इनका विकार से होता है, लेकिन इनको भी होली कह सकते हैं। तो तुम्हारे में और सन्यासियों में फ़र्क है। वह होली बनते हैं, लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। तो होली तो बनते हैं, पवित्र तो बनते हैं, दुनिया से अलग न्यारे होकर रहते हैं, जंगलों में चले जाते हैं और गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाते। तो लेकिन फिर भी जन्म तो उनका पतित से ही लेते हैं। तो तुम बनते हो हॉलीएस्ट ऑफ द होली। तो यहाँ पर हम जब अपने देह भान को ही छोड़ देते हैं तो बाबा कहते हैं तुम बनते हो हॉलीएस्ट ऑफ द होली। तुमको बनाने वाला है हॉलीएस्ट ऑफ होली बाप। वो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं, आत्मा पवित्र बनती है ना। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ होली होते हो। स्वर्ग में होते ही देवी देवता होलीएस्ट ऑफ द होली अपने हायर कॉन्शियसनेस में होते हैं। हाँ, तो तुम होलीएस्ट ऑफ होली होते हो। यह तुम्हारा संन्यास है बेहद का। ये संगम युग, सारी दुनिया से संन्यास, संकल्पों से संन्यास, जो ईगो की लेयर्स हैं उनसे संन्यास, यह तुम्हारा संन्यास है बेहद का। वह है हद का। हाँ, तो जो संन्यास लेते हैं इस स्थूल दुनिया में, वो जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर गृहस्थ जीवन को त्याग देते हैं। हाँ, तो वो है हद का। लेकिन ये क्या है? बेहद का। अपनी देह से ही न्यारे हो जाते हैं, देह से डिटैच, संकल्पों से डिटैच, ईगो की लेयर्स। हाँ, तो वो होली बनते हैं। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली। वो बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं। वह सन्यासी आते ही हैं रजों में। फ़र्क हुआ ना। तो वो रजो प्रधान दुनिया में आते हैं, है ना। तो उनका भी ड्रामानुसार फिक्स है रोल। तो वो जैसे सन्यासी बनते हैं तो वैसे ही फिर किसी भी जन्म में आते हैं, फिर संन्यास करते हैं गृहस्थ जीवन से अलग, यानी उनका पार्ट ही ऐसा है, वो रजो में है। तो फ़र्क हुआ ना, कहाँ रजो कहाँ सतो प्रधान। हाँ, तो इसमें भी फ़र्क है, कहाँ रजो कहाँ सतो प्रधान। सतो प्रधान तो प्रवृत्ति मार्ग ही है, लेकिन उसमें पवित्रता है, सुख है, शांति है, आनंद है, संपन्नता है। तुम होलीएस्ट ऑफ होली द्वारा होलीएस्ट बनते हो। तो किसके द्वारा होलीएस्ट बनते हैं? परमपिता परमात्मा, जो कि होलीएस्ट ऑफ होली है। वह ज्ञान का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। ज्ञान भी वही देता है और प्रेम का सागर, प्रेम भी वही सिखाता है। तो इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओशन ऑफ लव, ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर, ओशन ऑफ लव, प्रेम का सागर। तो तुमको कितना ऊंच बनाते हैं? ऐसे ऊंचते ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। तो उस परमात्मा पिता को 63 जन्मों से पुकारते आए कि पतितों को पावन बनाओ, पति दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि हमको
कौन पढ़ाते हैं। जिसको अंदर प्राप्ति या अनुभव है उसे ये खुशी रहती है कि हमें कौन पढ़ाते हैं, इस पर ये बात कितनी वैल्यूएबल है। तो कौन कौन समझते हैं, कोई कोई समझते हैं। हम क्या बनेंगे, देवी गुण भी धारण करने हैं। ये भी स्मृति रखनी है कि हम क्या बनेंगे नई दुनिया में, और दैवी गुण भी धारण करने हैं। दैवी गुण भी यहीं से संगम युग से ही धारण करके जाने हैं। बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है, हमको मनसा में शुद्ध बनने नहीं देती है। क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं, जबकि हमको हॉलीएस्ट ऑफ होली बनना है। तो बच्चे ऐसा बाबा से रूर ज्ञान करते हैं। तो बाप कहते हैं अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। हाँ, तो इस तमो प्रधान दुनिया में अनहोलीएस्ट बने हो। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं। तो परमात्मा पिता इस संगम युग के अंत में जब आत्माएं पुकारती हैं, चित्कारती हैं परमात्मा को कि आओ आओ, है ना, तो तब बाबा आकर हमें ज्ञान देते हैं। बाबा कहते तुमको जोर से पढ़ाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए, हम क्या बन रहे हैं। तो इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया, भारत स्वर्ग था ना। तो इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है। तो इस समय क्या है, भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी। फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना, अपने में भी वह नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। हर एक के अंदर ये खुशी आनी चाहिए कि परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। कितनी बड़ी बात है ना, हमको देवता बनना है। तो उसके लिए गुण भी ऐसे होने चाहिए। हाँ, तो जो मंदिरों में या होली जो संस्थान है वहाँ पर जाकर जब देखते हैं देवी देवताओं के मूर्तियाँ, चित्र, तो उनके कैसा उनका मुख होता है, कैसी उनकी मुस्कुराहट होती है। हाँ, उसको देखते ही जो भक्त लोग हैं वो देखते ही रह जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो क्या उनमें कशिश है, तो क्यों वो ऐसे गुणधारी थे, तभी तो अभी तक भी उनकी महिमा होती है, अभी तक उनकी पूजा होती है, पूज्य हैं। तो उसके लिए गुण भी तो ऐसे चाहिए। देवता तो बनना है लेकिन उसके गुण भी तो चाहिए ऐसे। एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो, है ना, बिल्कुल तमो प्रधान, एकदम लोएस्ट फ्रिक्वेंसी में, लोएस्ट कॉन्शियसनेस से फिर हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जाना, नीचे से ऊपर चढ़े हो। तो सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है ना। तो सीढ़ी का चित्र है, प्रदर्शनी में लगाते हैं, सीढ़ी का उत्थान उसमें दिखाते हैं, भारत का उत्थान और पतन। तो सीढ़ी में भी उत्थान और पतन तो लिखा है ना। तो जो नीचे गिरे हुए हैं वे कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे। तो होलीएस्ट ऑफ होली कहलाने के लिए वो दैवीय गुण धारण करने हैं, परमात्मा के श्रीमत पर चलना है, धारणा ही करनी है ना। तो ये देह भान से और अपने सोल कॉन्शियसनेस में, अपने साइलेंस बीइंग में आना है। इस देह से न्यारे होकर अपने ही क्रियाकलापों को साक्षी होकर देखना है, तब बनते हैं होलीएस्ट ऑफ होली। होलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। हाँ, तो ये भी परमात्मा के हाथ में ही चाबी है, वही आकर श्रीमत देते हैं, वही बच्चों को बनाते हैं, करण करावनहार करा रहे हैं। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए। हाँ, तो यहाँ पर जो शिक्षा धारण करते हैं परमात्मा की ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए। यानी अपने ही संकल्पों, अपने ही कर्म इंद्रियों, अपने ही मन बुद्धि संस्कारों के मालिक बनने। तो विश्व का मालिक कैसे बनते हैं, संकल्पों से ये विश्व बना है,
तो जब अपने ही संकल्पों के पर पूरा कंट्रोल होगा आत्मा का, तो क्या बन गए? विश्व का मालिक। तो होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा हमको इतना ऊंच बनाने आए हैं। हाँ, तो परमात्मा पिता ही हमें ऊंच बनाते हैं, उस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी से, लोएस्ट कॉन्शियसनेस से फिर हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में लाते हैं। जितना जितना परमात्मा को याद करते हैं तो अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुंचते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है ना। स्थूल रीति से ही नहीं पवित्र, बल्कि मनसा, मनसा में भी कोई अपवित्रता ना आए, वाचा में भी ना आए, कर्मणा में भी ना आए, कर्मेंद्रियों में भी ना आए, है ना, मनोवृत्ति में ना आए। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। तो खुशबूदार फूल कैसा होता है? उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है, आसक्ति होती है ना। तो खुशबूदार फूल, ऐसा ही मुझ आत्मा को भी ऐसा खुशबूदार फूल बनना है कि उस परमात्मा की खुशबू हर एक आत्मा को मिले। तो सतयुग को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा। तो सतयुग तो है ही फूलों का बगीचा। वहाँ पर हर एक आत्मा अपने आप में संपन्न है, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में है, अपनी उस अवस्था पर है। तो फूलों का बगीचा है वहाँ पर। सभी आत्माएं जितनी भी हैं वो सब एक ही तरह के उनके संकल्प चलते हैं, एक ही तरह की संपन्नता है, सभी की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। तो फूलों का बगीचा है। बदबू कोई भी ना हो। बदबू देह अभिमान को कहा जाता है। तो जहाँ देह अभिमान में है मेरा तेरा मान शान, तो ये सब क्या है? देह अभिमान। तो जब बदबू कोई भी ना हो, बदबू देह अभिमान को कहा जाता है। कुदृष्टि कोई में भी ना जाए, कुदृष्टि ना हो। जहाँ किसी को देख लिया तो इसका मतलब कुदृष्टि। आत्मा, सबको आत्मा ही देखना है। ऐसा उल्टा काम ना हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए, है ना। तो किसी के भी क्रियाकलाप को देखकर ऐसा ऐसा दे भाना है, दे को ना देखे तो नहीं तो फिर दिल को खाएगा तो खाता बन जाए। तो तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। तो ये क्या है? हमारी 21 जन्मों की प्रारब्ध। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए ज्ञान रतन दे रहे हैं, है ना। तो तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। तो अभी हम क्या बन रहे हैं? संपत्तिवान बन रहे हैं, ज्ञान रत्नों के संपत्तिवान, है ना। ये स्थूल दुनिया के जो धन दौलत है ये तो पत्थर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, विनाशी है। लेकिन जो ज्ञान रत्न है वो क्या है? अविनाशी। तो उनको धारण कर कर हम क्या बन रहे हैं? संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है, हम दैवी गुणों से भरपूर हैं? क्वेश्चन मार्क। तो अपनी ही चेकिंग करनी है आत्मा को, अपना ही अटेंशन देना है कि क्या हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं, भरपूर हैं, है ना। 1 घंटे का हम ट्रैफिक कंट्रोल लगाते हैं, उसमें ये चेकिंग होती है कि हमने कोई 1 घंटे के अंदर कोई गलत काम तो नहीं किया, देहभान में तो नहीं आए, तो दैवी गुणों से भरपूर हैं, ये अपनी चेकिंग करनी है। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। जैसे बाबा हमें मुरली के द्वारा रोज श्रीमत देते हैं, पुरुषार्थ करवाते हैं, तो हम ऐसे ही पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है ना। एम ऑब्जेक्ट अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुंचना। तो कहाँ सन्यासी और कहाँ तुम? तो सन्यासी तो यहीं रहते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, वो धरती के अंदर गुफाओं में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें तो यहाँ गृहस्थी में रहकर ही सब कुछ परमात्मा को पाना है। तो तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम किसकी गोद में आए हैं। इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम 63 जन्मों से जिस परमात्मा को पुकारते आए, चित्कारते आए, है ना, तो वो अब हमारे सम्मुख हैं, हम उनकी गोद में हैं। तो हमको क्या बनाते हैं?
अंतर्मुख हो देखना चाहिए। तो अपने आप से पूछना चाहिए, अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। तो उस कॉन्शियसनेस को जगाना चाहिए कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। अपना ही अटेंशन, अपना ही चेकिंग, हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए। गुलगुल बनना चाहिए यानी दिव्य बनना चाहिए, जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, तो आप समान बनाते हो। पहले तो नशा होना चाहिए हमको पढ़ाने वाला कौन है ना। तो पहले तो यही नशा होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। जब अपने स्कूल कॉलेज में भी अगर कोई बहुत नामी ग्रामी कोई पढ़ाने वाला शिक्षक आता है तो खुशी होती है कि अरे हम उनसे पढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर तो परमपिता परमात्मा रचनाकार सृष्टि का, उससे पढ़ते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। वो तो सभी हैं भक्ति मार्ग के गुरु, ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो ना सके, है ना। तो भक्ति मार्ग में तो जो देहधारी हैं वो गुरु बनते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में तो स्वयं परमपिता परमात्मा गुरु होते हैं, और कोई गुरु हो ना सके। देहधारी तो गुरु हो नहीं सकता। जो खुद देहधारी है, जो खुद पांच तत्वों की दुनिया में आते हैं, तो वो गुरु हो कैसे सकते हैं सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। बाकी हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति होती ही है कलयुग में, रावण की प्रवेशता होती है, यह भी दुनिया में कोई को पता नहीं, है ना। तो भक्ति जो होती है कलयुग में होती है, और उसमें भी रावण की प्रवेशता होती है, देहभान होता है। तो यह भी दुनिया में कोई को पता नहीं। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे। तो सतयुग में ही हम क्या थे? 16 कला संपूर्ण थे। फिर एक दिन भी बीता सो उनको पूर्णमासी थोड़ी कहेंगे। अंडरलाइन, है ना। 16 कला संपूर्ण बनना एक अलग बात है। बाबा कहते हैं अगर एक भी दिन बीता तो उसे पूर्णमासी तो नहीं कहेंगे। पूर्णमासी क्या होता है? अपनी संपन्न अवस्था में होता है पूर्णमासी, एक ही दिन होता है ना। अगर एक ही भी दिन बीता तो यानी उसमें कुछ ना कुछ कमी आई। तो बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण थे, फिर एक भी दिन बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़े ही कहेंगे। तो यह भी ऐसे है, थोड़ा थोड़ा जूं के मुआफिक चक्र फिरता रहता है। फिर जूं के मुआफिक चक्कर फिरता रहता है, वो डिप्लीट होती रहती हैं कलाएं। तो अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए, है ना। आधा कल्प यानी सतयुग और त्रेता युग के लिए जो बनते हैं 16 कला संपूर्ण, अपनी उस कॉन्शियसनेस में जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस सोल कॉन्शियसनेस है ना। तो उस हाईएस्ट स्टेज पर जब पहुंचते हैं तो बाबा कहते हैं वो बनना, वो भी आधा कल्प के लिए। फिर कलाएं कमती होती जाती हैं। तो यह तुमको बुद्धि में ज्ञान है, तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बहुतों को यह बुद्धि में आता नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। हाँ, जब तक ये निश्चय नहीं बैठता कि हमें पढ़ा कौन रहे हैं, परमात्मा पिता पढ़ाते हैं, परमात्मा के महावाक्य हैं, ये परमात्मा की वाणी है ना। परमात्मा ही और पढ़ाते हैं, करण करावन हार, लाइट शाइन वो करते हैं। तो ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के सागर। बच्चों को तो कहते हैं नमस्ते बच्चों, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, वहाँ सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। हाँ, तो तुम ही ब्रह्मांड के मालिक हो, वहाँ सब रहते हो, फिर विश्व के मालिक भी बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं तुम हमसे ऊंच बनते हो। तो बाबा से भी हम ऊंचे बनते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता। परमात्मा से ऊंचा कोई हो सकता है, लेकिन फिर भी बाबा अपने बच्चों को, अपनी संतान को कितना हौसला बढ़ाते हैं कि तुम मुझसे भी ऊंच बनते हो, हमसे भी ऊंच बनते हो, तुम विश्व के मालिक बनते हो। हाँ, तो बाबा हमें हौसला देते हैं, हमें उत्साह लाते हैं। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, बाबा कहते हैं मैं नहीं बनता विश्व का मालिक,
अपने से भी तुमको उच्च महिमा वाला बनाता हूँ। हाँ, तो तुम ही फिर सतयुग में जाते हो, राज्य भाग्य पाते हो, फिर तुम ही पूज्य बनते हो, पूरे कल्प में तुम्हारी ही पूजा होती है। तो तुमको उच्च महिमा वाला बनाता हूँ। मैं तो नहीं बनता, मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। मैं तो यहाँ संगम पर पढ़ाकर तो मैं उस 21 जन्मों का राज्य भाग्य दे के मैं तो अपने सत्य घर में चला जाता हूँ। तो बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे ना, इन्होंने पढ़कर इतना ऊंच पद पाया है। तो बाबा को खुशी होती है अपने बच्चों पर कि बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं। फिर बाप समझेंगे ना कि इन्होंने पढ़कर इतना ऊंच पद पाया। बाप भी कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं, अब अपना पद जितना बनाना चाहो पुरुषार्थ करो। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि मैं तुमको पढ़ाता हूँ तो हम तुमको पढ़ाते हैं, तो अपना पद जितना बनाना चाहो। कलम हाथ में दे दिए बाबा ने अपने भाग्य बनाने की। हाँ, तो अपना पद जितना बनाना चाहो बनाओ, पुरुषार्थ करो। तो बाप हमको पढ़ाते हैं पहले तो नशा चढ़ना चाहिए। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वह तो जैसे इनमें है ही। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वह तो जैसे इनमें है ही। 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। तुम बच्चे उनके हो ना, तो यह रथ भी उनका है ना। ब्रह्मा बाबा की बात है कि वो भी कभी आकर उनसे बात करते, उनमें है ही। तो तुम बच्चे भी उनके हो, तो यह रथ भी उनका है ना। तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाबा आया हुआ है, तुमको पावन बनाता है। अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। हम रिटायर होता हूँ, जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहाँ कोई पतित आ ना सके। हाँ, तो बाबा कहते हैं जब तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली तो जो कोई पतित है वो यहाँ आ नहीं सकते। यह होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है, यहाँ पर पवित्र आत्मा ही आ सकते हैं। होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है, पतित नहीं आ सकते। तो उस चर्च में तो विकारी सब जाते हैं, यानी स्थूल दुनिया के जो चर्च हैं वहाँ तो फिर भी विकारी चले जाते हैं, लेकिन ये होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है, यहाँ नहीं आ सकते पतित। सब पतित अनहोली है। यह तो बहुत बड़ी होली चर्च है, यहाँ कोई पतित पाँव भी नहीं धर सकते। यहाँ कोई पतित पाँव भी न धर सके, परंतु अभी नहीं कर सकते। जब बच्चे भी ऐसे बन जाएं तब ऐसे कायदे निकाले जाएंगे। तो अभी तो सभी पतित हैं, तो बाबा तो पतितों को ही पावन बनाने के लिए आते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी कायदे ऐसे नहीं निकाल सकते, जब सभी बच्चे ऐसे बन जाएं तब फिर ऐसे कायदे निकाले जाएं कि ऐसे यहाँ पर कोई भी पतित आ ना सके। तो यहाँ कोई अंदर आ ना सके। पूछते हैं ना, हम आकर सभा में बैठे, क्वेश्चन मार्क। तो पूछते हैं क्योंकि अंदर अपने ही विकार खाते हैं, तो फिर पूछते हैं कि हम यहाँ आ सकते हैं, हम आकर सभा में बैठे। तो बाबा कहते हैं ऑफिसर्स आदि से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े। जब तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा फिर तुमको किसी की परवाह नहीं। अभी रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो भी हैं उनको बिठाना पड़ता है। अगर पतित भी हैं तो उनका, बाबा कहते हैं कि उसकी किसी की भी परवाह नहीं, अभी रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं, है ना। उनको भी अंदर गम होता है कि वो पति। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं, अभी ना नहीं कर सकते। प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी।
तुम भी समझाएंगे हम ब्राह्मणों के राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है ना। तो यहाँ पर परमात्मा पिता सबको ज्ञान देते हैं, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम ही समझाएंगे कि हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला हॉलीएस्ट ऑफ होली बाप है। परमात्मा ही हमें ज्ञान सिखाते हैं, हम भी सीख रहे हैं। तो सन्यासियों को हॉलीएस्ट ऑफ होली थोड़े ही कहेंगे, सन्यासियों को नहीं कह सकते हॉलीएस्ट ऑफ होली, क्योंकि वो विकारों से जन्म लेते हैं या जन्म मरण में तो है ही, चाहे भले ही ग्रस्त जीवन छोड़ दें, लेकिन जन्म तो उनका विकार से हुआ और फिर यहाँ पर जो 5 तत्वों का शरीर में बैठे हैं, तो होलीएस्ट ऑफ होली नहीं कह सकते। वह आते ही हैं रजोगुण में, उनको रजोगुण ही कहते हैं। तो वह विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क। तो अभी तुम पुरुषार्थी हो, हम सब क्या हैं अभी? पुरुषार्थी। कभी तो तुम अच्छी चलन होती है, तो कभी तो फिर से ऐसी चलन होती है जो नाम बदनाम कर देते हैं, है ना। क्योंकि देह भान में आते हैं, कभी सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो कल भी बाबा ने कहा, तो फिर ऐसी चलन होती है। कभी अच्छी चलन होती है तो कभी ऐसी होती है कि नाम ही बदनाम कर देते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं है। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाबी चलन से समझ जाते हैं ये क्या बनेंगे, है ना। तो बाबा भी बच्चों के चलन से समझ जाते हैं कि ये क्या बनेंगे। भाग्य में ऊंच पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। सिर्फ याद रहे कि हमको पढ़ाते कौन है, तो भी कपारी खुशी रहे, यानी बहुत खुशी रहती है। फिर भी अगर ये निश्चय हो कि परमात्मा पिता हमें पढ़ाते हैं, वो रचनाकार, वो सृष्टिकार हमें पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी रहती है। तो हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, तो कितना रिगार्ड रहे। तो जब ये अंदर स्मृति आती है कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, गॉड हमें पढ़ाते, परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी रहे, कितना रिगार्ड रहे। हम सीख रहे हैं, बात तो समझते हैं, अभी टाइम लगेगा। नंबर बार तो हर बात में होते ही है। तो हर एक आत्मा को अपना पुरुषार्थ करने में, अपने सोल कॉन्शियसनेस में आने में, देह भान से न्यारे होने में टाइम लगेगा। नंबर बार तो हर बात में होते ही हैं। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो होता है। तो अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो। तो अभी तुम क्या बनने वाले हो? हम सब क्या बनने वाले हैं? सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हैं। इमारत बनती जाती है। तो जैसे इमारत बनती है, पहले बेस बनता है, लेंटर डलते, छत डलती है, फिर इमारत पूरी खड़ी होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 16 कला संपूर्ण बनने की ये इमारत बनती जाती है। तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो, यह भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। तो भारत अभी तमो प्रधानता में अनहोलीएस्ट है, तो बाबा कहते हैं अब उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। तो तुम अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई चमत्कार होने वाला है ना। तो यहाँ पर धारणा ही करनी है। यहाँ पर जो मुरली बाबा पढ़ाते हैं उसमें एक एक पॉइंट को उसका मंथन करना, और अपनी जो ईगो की लेयर्स जो चढ़ी हुई हैं आत्मा पर, उनको उतारना एक एक करके, देह भान से न्यारे होना। हाँ, तब ये खबरदारी रखनी, तब बनते हैं होलीएस्ट ऑफ होली। हमारी दृष्टि ऐसी ना हो जो हमारा बद ही भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो क्या कहेंगे, नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे। तो जो सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उनको भी होलीएस्ट ऑफ होली तो कोई बना ही नहीं। अगर होलीएस्ट ऑफ होली बनेंगे तो इस पतित दुनिया में तो रह ही नहीं सकते, इस पतित शरीर में रह नहीं सकते। तो अभी किसी को भी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े ही कहेंगे। बन जाएंगे फिर तो यह शरीर भी नहीं रहेगा। हाँ, तो यहाँ से फिर आत्मा उड़ जाएगी। तो तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो।
बाकी उनमें है मर्तबे। तो ये भी नंबरवार है। जैसा जैसा कोई पुरुषार्थ करता है, परमात्मा की याद में रहता है, देहभान से न्यारा रहता है, हाँ, तो उसमें भी हैं मर्तबे, उसमें भी स्टेजेस हैं। तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है और कराना है। तो बाबा कहते हैं कराना भी उनको है जो वो पात्र देखकर। हाँ, तो बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं। कोई आए तो भेंट करके दिखाओ, कहाँ यह हॉलीएस्ट ऑफ होली, कहाँ वह होली। तो यह लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, वह आते ही हैं बाद में। कितना फ़र्क है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको यह बना रहे हैं, कहते हैं माँ में कम याद करो। हाँ, तो परमात्मा एक ही बात कहते हैं कि माँ में कम याद करो, मुझे याद करो, मुझे अपना मन मुझे समर्पण कर दो। ये स्थूल दुनिया का जो 5 तत्वों के शरीर में जो मन है उसे मुझे दे दो। तो अपने को अशरीरी आत्मा समझो। हाँ, तो तुम क्या हो? अशरीरी हो, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं। ऊंचते ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम यह पढ़ते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, यह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। अभी सारी सृष्टि पर रावण राज्य है। जो मन के वश में है यानी मनुष्य, तो वो कुछ भी नहीं समझते। अभी सारी सृष्टि पर क्या है? रावण राज्य। तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो जिसको तुम जानते हो। ड्रामानुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं। अब बाबा लायक बनाते हैं। हाँ, तो बाबा ही हर एक आत्मा को लायक बनाना परमात्मा का काम है। तो परमात्मा ही करण करावनहार है, वो लायक बनाते हैं। हाँ, तो मनुष्य को लायक बना ही नहीं सकते। तो सिवाय बाप के शांति धाम सुख धाम कोई ले नहीं जा सकते। तो परमात्मा ही है शांति धाम और सुख धाम में ले जाने वाले, वही ले जाते हैं। मनुष्यों को थोड़ी ले जाएंगे शांति धाम और सुख धाम। तो गोपोड़ा मारते रहते हैं कि फलाना स्वर्ग गया। तो यहाँ कोई शरीर छोड़कर जाता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग गया। तो ये नहीं समझते हैं कि यहाँ पर नर्क है, तो तब तो कहते हैं कि स्वर्ग गया। लेकिन ऐसे थोड़े कि कोई शरीर छोड़ा और कोई परिवर्तन नहीं किया, आत्मा की कोई स्मृति नहीं है, परमात्मा को याद नहीं किया तो स्वर्ग गया नहीं, मुक्ति धाम गया नहीं, हो ही नहीं सकता। बाप कहते हैं यह विकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसे आएंगी। बाप कहते हैं यह विकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसे आएंगी। तुम कह सकते हो तो समझे इन्हों को कितना फ़क्र है ना। ऐसे कह देते हैं कि तो इन्हें बड़ा घमंड है, ये बाबा के बच्चे हैं, अपने आप को समझते क्या है कि इन्हें कितना फ़क्र है। ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाएं। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए। धीरज भी धरना है। सबसे बड़ी बात है पेशेंस की। देह भान से सोल कॉन्शियसनेस में आने में भी धीरज चाहिए। ज्ञान धारण करते जाओ, धीरज रखो। एकदम से थोड़ी होगा कोई कि भी एक में सेकंड में। अगर ऐसे तो बाबा कहते हैं कि एक सेकंड में जैसे ही स्मृति आई तो वो वर्षा का मालिक बन गया। लेकिन धीरज धरना है, ज्ञान को धारण करना है, मनन मंथन करना है। हाँ, तो हम भी लायक बन जाए तो ऐसा धीरज धरना है। भारतवासी ही पूरा लायक और पूरा नालायक बनते हैं। भारतवासी ही सबसे पहले पूज्य और सतो प्रधान दुनिया में आते हैं, पूरा लायक बनते हैं। फिर वही उन्हीं का है जो वो सबसे पहले आएगा, वही सबसे लास्ट में जाएगा, तो वही फिर पूरा नालायक भी बनते हैं और कोई नहीं। तो जो रजोगुण वाले हैं तो वो तो इतना नालायक नहीं बनते, वो इतने तमो प्रधानता में नहीं आते। जो सतो प्रधान बनते हैं वही फिर तमो प्रधानता में भी आते हैं और कोई नहीं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं, तो अभी क्या कर रहे हैं परमात्मा? हम सब आत्माओं को लायक बना रहे हैं। तो नॉलेज बड़ी मज़े की है, अंदर में बड़ी खुशी रहती है। हम इस भारत को हॉलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। हाँ, तो अंदर में ये बड़ी खुशी रहती है। तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए, तो इसके लिए चलन हमारी रॉयल होनी चाहिए। खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है।
शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, उनके बच्चे बने हो तो नाम वाला करना है। तो शिव बाबा ये हमको इतना ऊंच बनाते हैं, हायर कॉन्शियसनेस में टिकाते हैं ना, तो उनके बच्चे बने हैं तो नाम वाला करना है। चलन ऐसी हो जो समझे ये तो हॉलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। बड़े घर का या स्थूल दुनिया में भी कोई बड़े साहूकार का बच्चा होता है तो वो दूर से दिखाई देता है। इसी तरह से बाबा कहते हैं कि जब परमात्मा के बच्चे बने तो चलन ऐसी हो जो समझे यह तो हॉलीएस्ट ऑफ वो होली के बच्चे हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे। तो क्या कहा बाबा ने, आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे तुम बनते जाएंगे। महिमा निकलती जाएगी जैसे जैसे अपने हायर कॉन्शियसनेस में टिकती जाएगी आत्मा, वो स्मृति खुलती जाएगी तो बनते जाएंगे। यानी अपनी आत्मा अपनी हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचेगी, महिमा निकलती जाएगी, देहभान से निकलती जाएगी। फिर कायदे कानून सब निकालेंगे जो कोई पतित अंदर आ ना सके। एक भी संकल्प अगर अंदर आया तो पतित बन गए, देहभान आ गया। तो फिर बाबा कहते हैं ऐसे कानून सब निकालेंगे कि कोई पतित अंदर आ ना सके। बाबा समझ सकते हैं अभी टाइम चाहिए, बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए, फिर करने में हर्जा नहीं है। फिर तो यहाँ से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएगी। अभी तुम आगे चलो, बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। पदम भाग्यशाली भी कायदे सिर कहते हैं ना, पैर में पदम दिखाते हैं ना, कदमों में पदम कहते हैं बाबा के बच्चों में, परमात्मा के बच्चों में कदमों में पदम है, पैर में पदम दिखाते हैं ना। तो यह सब तुम बच्चों की ही महिमा है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव, तो कंडीशन लगा दी बाबा ने। क्या कंडीशन है? मन मना भव। बाप कहते हैं मन मना भव। ये स्थूल दुनिया का, देह दुनिया का जो मन है वो मुझे समर्पण कर दो। बाप को याद करो, मैं मेरा से छूट जाओ, है ना, देह भान को से न्यारे हो जाओ, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे, पूरा खुशबूदार फूल बनना है। कोई भी ऐसा काम करेंगे, देहभान में आएंगे, देहभान को मैं मेरा लगाएंगे तो फिर दिल खाता रहेगा, अंदर ही खाता रहेगा, अपने आप ही चेकिंग होती है अपनी। तो पूरा खुशबूदार फूल बनना है, देह अभिमान की बदबू निकाल देनी, यानी देहभान से सोल कॉन्शियसनेस में आना है। जहाँ मैं मेरा आया, मैं मेरा लगाया, तो वहाँ से फिर देह अभिमान की बदबू निकाल आती है। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है। नंबर 2 बाबा ने कहा, चलन बड़ी रॉयल रखनी है, हॉलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। परमात्मा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, स्नेह का सागर, सुखदाता, मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता, दुख हरता, सुख करता। हाँ, तो फिर उसके बच्चे भी कैसे होना चाहिए, संतान उनकी कैसी होगी, वैसे ही होगी। तो चलन बड़ी रॉयल रखनी है, हॉलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी ना हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। वरदान दिया बाबा ने, ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। तो जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर
मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। यहाँ पर स्थूल दुनिया में सब जीवन मुक्ति क्यों चाहते हैं, मुक्ति क्यों चाहते हैं? क्योंकि यहाँ से उब चुके हैं भाई। यहाँ पर अशांति है, दुख है, दर्द है ना, तो यहाँ पर नहीं रहना चाहते, इसलिए तो मुक्ति मांगते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न है, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, तो उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। वो फिर से इस दुनिया में आने की उमंग उत्साह रखते हैं। क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते हुए भी नाउमीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। तो ऐसी ऐसी आत्माएं हैं कि बिल्कुल जाने के लिए तैयार बैठी हैं, कहती हैं कि हमें रहना ही नहीं है इस दुनिया में, इस गंदी दुनिया में, ऐसे कहती हैं। तो मनुष्य जिंदा होते हुए भी नाउमीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। तो अब ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, यानी मरजीवा यानी इसी जीवन में रहते हुए इस स्थूल दुनिया से, इस देहभान से उपराम नए जीवन का दान दो। ज्ञान से जब अपनी समृद्धि आती है, अपने सत्य स्वरूप की समृद्धि आती है, तो नया जीवन मिलता है। तो बाबा कहते हैं नए जीवन का दान दो। सदा समृद्धि में रहेगी यह तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन सी तीनों प्राप्तियां? एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, है ना। तो तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। ये प्राप्तियां हमारा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार। तो तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। स्लोगन दिया बाबा ने, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। मैं आत्मा अपने इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। आत्मा का पूरा कंट्रोल अपनी कर्मेंद्रियों पर, इस देह से डिटैच आत्मा अपनी फुल समृद्धि में न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही है बंधन मुक्त स्थिति। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, अर्थात न्यारा। कर्मातीत का अर्थ क्या है? सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, है ना। हद के जो भी स्वभाव संस्कार हैं ये मेरे नहीं हैं, किसके हैं? रोल के, देह के हैं, जो देह के अनुसार, ड्रामा अनुसार मिले हैं। मैं आत्मा इन सब से न्यारी। हद है बंधन और बेहद है निर्बंधन। तो ब्रह्मा बाप समान अब हद के मेरे से मुक्त होने का, अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्त दिवस मनाओ। तो ब्रह्मा बाप समान अब हद के मेरे से मुक्त। जैसे ब्रह्मा बाबा ने मुक्त हुए थे, जीते जी मुक्ति, जीवन मुक्ति यहीं पर अनुभव किया। हाँ, तो ऐसे ही बाप समान अब हद के मेरे से मुक्त होने का, अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। जहाँ स्नेह है वहाँ सब संभव है, तो इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।